क्या कहाँ से? तो मंदिर से मान दिलाइए। सुंदर सुंदर विनायका, सुंदर विनायका, सुंदर सुंदर विनायका, सुंदर विनायका, शुभ मंगलदायक विनायका, शुभ मंगलदायक विनायका, शुभ मंगलदायक विनायका, शुभ मंगलदायक विनायका, विघ्न कोटि हर विमल गजानन, 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 सकल विघ्न हर पाहि गजानन, सकल विघ्न हर पाहि गजानन, सकल विघ्न हर पाहि गजानन, ईश्वरी नंदन परति गजानन, ईश्वरी नंदन परति गजानन, ईश्वरी नंदन परति गजानन, ईश्वरी नंदन परति गजानन, जय जय गणेश जय श्री गणेश, 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 जय गणेश जय श्री गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश, जय गणेश जय श्री गणेश, जय 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 जय गणेश जय श्री गणेश, सुंदर सुंदर विनायका। श्री गुरु प्रतिवासा, श्री गुरु प्रतिवासा, श्री गुरु प्रतिवासा, श्री गुरु प्रतिवासा, साई ब्रह्मा विष्णु महेशा, साई ब्रह्मा विष्णु महेशा, साई ब्रह्मा विष्णु महेशा, साई ब्रह्मा विष्णु महेशा, श्री गुरु प्रतिवासा, श्री गुरु प्रतिवासा, अल्लाह भी तुम हो
करीम हो। राम रहीम हो कृष्ण करीम हो। राम रहीम हो कृष्ण करीम हो। राम रहीम हो कृष्ण करीम हो। श्री गुरु पतिवासा। श्री गुरु पतिवासा। साई ब्रह्मा विष्णु महेशा। साई ब्रह्मा विष्णु महेशा। श्री गुरु पतिवासा। श्री गुरु पतिवासा। अल्लाह भी तुम हो, मौला भी तुम हो। अल्लाह भी तुम हो, मौला भी तुम हो। सौराष्ट्र महावीर यीशु भी तुम हो। सौराष्ट्र महावीर यीशु भी तुम हो। राम रहीम हो कृष्ण करीम 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 हो। श्री गुरु पतिवासा। जय मां जय मां दया करो साई मां। 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 मुक्ति प्रदायिनी प्रेम प्रदायिनी शांति प्रदायिनी मुक्ति प्रदायिनी प्रेम प्रदायिनी शांति प्रदायिनी मुक्ति प्रदायिनी प्रेम प्रदायिनी शांति प्रदायिनी प्रदायिनी प्रेम प्रदायिनी शांति प्रदायिनी जननी मां जननी जग जननी साई मां। 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 दया करो साई मां। जय मां कृपा करो साई मां। जय मां जय मां दया करो साई मां। जय मां
साई माँ। कृपा करो साई माँ। जय माँ, जय माँ, दया करो साई माँ। गोविन्दा माधवा गोपाला केशवा। गोविन्दा माधवा गोपाला केशवा। गोविन्दा माधवा गोपाला केशवा। गोविन्दा माधवा गोपाला केशवा। जय नन्द मुकुन्दा राधे गोविन्दा राधे गोपाला। गुरु जी आ जाइए सर। जय नन्द मुकुन्दा राधे गोविन्दा राधे गोपाला। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम्। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। धीनामवित्रवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Om Shri Sai Ram. My humble salutations at the divine lotus feet of Bhagwan Shri Satya Sai Baba. Today, I feel honored to have you all here on the occasion of a special session on importance of Vedam chanting or
The main focus of today's program is Rudram, necessity of everyday life in a part 2, importance of Nyasa mantras before we initiate chanting of Vedic mantras. Today's speaker is none other than Brother Dambik Sain, who is a national as well as international Vedam guru. Brother Dambik Sai has been taking Vedam classes from Prashanti Vedam group since 2008, and since then he is taking Vedam classes all over India as well as abroad. He has visited a number of countries including Russia and West Indies. Without taking much time, I would like to hand over the platform to Brother Dabrik Sai. Jai Sai Ram. Dabrik Bhaiya, your mic is, I think, mic is switched off. Sir, their mic is mute. Still mic is mute. Sai Ram. Sai Sai Ram. Ram. Sai Ram. Can you listen? Yes, yes, you are audible. Okay. Om Namah Sabhaya Sabhavarivyasya Vo Namaha Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahavichyangaravamahi Yeyasvinavahi Namastu Mavidvishavah Om Shanti Shanti Shanti। भगवान के चरण कमलों में मेरा शत कोटि प्रणाम। सभी उपस्थित भाई बहनों को मेरा शत कोटि प्रणाम। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि 30 सेकंड के लिए सब अपने मन में प्रार्थना करें कि जिसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं वो कार्य हम पूर्ण कर सकें। सभी का धन्यवाद। आज का ये शुभ दिन जिसमें हम रुद्रम के बारे में चर्चा करेंगे और जो न्यास पद्धति है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रुद्रम क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें कि भगवान ने रुद्रम के लिए सीधी सी बात कही, अगर आप रुद्रम बोलोगे तो भद्रम होगा। भद्रम मतलब सब जगह शुभ होगा, अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा भगवान ने बताया। रुद्रम क्या है? अगर हम वेदों को देखें, अगर देखें कि ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अगर इन पांचों को ऐसे रखें तो कृष्ण यजुर्वेद में सेंटर में आता है। सभी चारों पांचों वेद, पांचों पाठ जो है ज्ञान के, उसके सेंटर में आता है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के बीच में, बीचों बीच तृतीय शाखा आती है। तृतीय शाखा के बीचों बीच सेंटर में अग्निकांड आता है और भी उसको कहते हैं विश्व वेद कांड भी कहते हैं, वो आता है। उसके बीचों बीच रुद्रम आता है। अगर उसके भी बीचों बीच देखें
तो जो नमकम है, नमकम आता है, और नमकम के बीचों बीच 8th अनुवाक आता है। 8th अनुवाक के एकदम सेंटर में नमः शिवाय आता है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, ये रुद्र मंत्र का बीज है, मतलब सीड है। सीड होना चाहिए। जब सीड होता है तभी वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष में फल लगते हैं। अगर उसको सिंचित किया जाए तो फल लगते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो रुद्रम है, वो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में भी है, पर कृष्ण यजुर्वेद में ही मुख्य रूप से है, क्योंकि पुराना जो है वो कृष्ण यजुर्वेद है। तो कृष्ण यजुर्वेद के बीचों बीच ये आ रहा है। इसकी मुख्य बात क्या है, ये हमें समझने की बात है कि रुद्रम का अर्थ क्या है। इसके कई नाम हैं। कहते हैं, रुद्र प्रश्न कहते हैं, रुद्रगाय बोलते हैं, रुद्र अष्टाध्यायी भी बोला जाता है शुक्ल यजुर्वेद। रुद्र महामंत्र बोला जाता है। जब हम दिनों करने लगते हैं तब मंत्र के पहले बताया जाता है कि उसका मंत्र का क्या है। रुद्रम के कई नाम हैं। अच्छा, इसमें 2 पार्ट है और चमकम। नमकम इसलिए गया क्योंकि नमः नमः आता है, के बाद हो जाता है और कंटिन्यू रहता है टिल 9th अनुवाक, और कहते हैं 187 टाइम नमः आता है इसमें, इसीलिए इसको नमकम कहते हैं। दूसरा पार्ट है चमकम। चमकम में 338 टाइम चमक च में आता है, चमे, तो इसीलिए च बार में आता है, तो इसलिए चमकम कह देते हैं। तो ये 2 नाम हैं जिसके कारण इसके कई नाम हो गए। कई बार कहते हैं नमकम कर रहे हैं, या चमकम कर रहे हैं, या रुद्रम कर रहे हैं, ऐसे कई नाम हैं, पर हर एक नाम एक ही चीज को इंगित करते हैं, वो है रुद्र। रुद्र क्या है? रुद्र का मतलब है जो हमें प्रॉब्लम्स दे रहा है, जो कि हमारे पापों से निकल के आई हैं। मतलब जो हमने पाप कर्म किए हैं उसके कारण जो भी प्रॉब्लम्स हमें सामने आ रही हैं लाइफ में, वो सब रुद्र हमें दे रहे हैं। अगर हम ऐसा सोचें कि रुद्र क्या सिर्फ प्रॉब्लम ही देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। रुद्र सिर्फ हमें अपने कर्मों का रिजल्ट देते हैं। परंतु रुद्र का मतलब होता है जो रुलाता है। और हम रोते क्यों हैं? जब प्रॉब्लम आती है तब रोने लग जाते हैं। परंतु एक और समय आता है जब हम रोते हैं, वो आनंद के समय, जब हम किसी ऐसी स्थिति में आते हैं, जब हमें कुछ ऐसा बेनिफिट या आशीर्वाद या ऐसी सिचुएशन में हम आ जाते हैं, अवार्ड रिवॉर्ड मिलता है, तब हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू। तो रुद्रम जो है वो दोनों चीजें देता है। परंतु भगवान हमें ज्यादा याद तब आते हैं जब प्रॉब्लम होती है। कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सिमरण करे, जो सुख में सिमरण करे, तो दुख काहे होवे। तो सुख में सिमरण करने के लिए ही भगवान ने ये हमें आदेश दिया है, ये बताया है कि हम ऐसा करें तो फायदा होगा। तो रुद्रम क्या करते हैं? हमें रुलाते हैं। अब हम दोनों तरफ से रो सकते हैं, दुख में भी और सुख में भी। अब हम किस में रोना चाहते हैं, ये हमें सोचना है। तो इस पूरी बात को मैं समझाने के लिए एक पहले कहानी बताता हूं। क्या है कि रुद्र हमारे कर्मों का रिजल्ट हमें देते हैं। तो ये देने का प्रोसेस चलता कैसे है? एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बच्ची थी और वो बड़ी हो गई, उसकी शादी की उम्र आ गई। अब उसकी शादी के लिए लड़का देख लिया गया। परंतु जब उसकी शादी होने वाली थी, कुछ समय पहले किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई, जिसके कारण शादी को 1 साल के लिए टाल दिया गया। परंतु जो लड़के वाले थे, उन्होंने कहा कि हम 1 साल तक वेट नहीं कर सकते। तो फिर वो
एंगेजमेंट जो थी वो ब्रेक हो गई और लड़की की तब शादी नहीं हुई। फिर 1 साल के बाद फिर से लड़का देखा गया कोई, फिर उसके बाद फिर से उसकी शादी की डेट फिक्स हो गई, परंतु फिर से कुछ ऐसी बात आ गई, अपशुगुन हो गया, किसी की डेथ हो गई परिवार में, तो फिर शादी नहीं हो पाई। 2 साल ऐसे निकल गए, फिर से जो लड़के वाले थे वो चेंज हो गए, फिर से कोई लड़का ढूंढने लगे, अब लड़का ना मिल रहा था। इस तरह से 2-3 साल निकल गए। 3-4 साल निकलने के बाद एक बार लड़का देखा गया और वो समय निश्चित हो गया, शादी की डेट भी आ गई, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई। परंतु जिस दिन शादी होने वाली थी उसी दिन एक टेलीग्राम आ गया कि कोई फला रिलेटिव जो है वो उसकी डेथ हो गई। जब ये टेलीग्राम पोस्टमैन को मिलता है तो वो उस टेलीग्राम को देख के चुप कर जाता है और उसको डिलीवर नहीं करता है, रुक जाता है, कहता है कि इसकी शादी जो है 4 साल से नहीं हो रही है, मैं तो ये देख रहा हूं, परंतु इस बार मैं रोक लेता हूं। और वो शादी होने तक वेट करता है, शादी हो जाती है, विदाई हो जाती है, उसके बाद वो उसके पिता को टेलीग्राम दे देता है। जब वो उसका पिता टेलीग्राम देखता है और उसमें डेट देखता है तो वो उस पोस्टमैन के चरणों में पड़ जाता है और कहता है कि अगर आप ये टेलीग्राम पहले दे देते तो ये शादी फिर ना हो पाती। तो भगवान रुद्र भी इसी तरह से डिलीवरी कर देते हैं, वो डिलीवरी करते जाते हैं। परंतु अगर ये जो पोस्टमैन है वो हमारे को जानता है, हमारे साथ उसका संबंध है, तो वो डिलीवरी तब रोक देता है जब उससे प्रॉब्लम बढ़ जाए। वो डिलीवरी तब करता है जब उस प्रॉब्लम को हम हैंडल कर सकें। तो ये एक बात है। तब हम रुद्रम अगर करते हैं तो हमारा एक लिंक बन जाता है रुद्र के साथ, जो कि हमें डिलीवर करेगा हमारे कर्मों को, शुभ कर्मों को भी और अशुभ कर्मों को भी। शुभ कर्मों का रिजल्ट हमें बेनिफिट्स में आएगा, कंफर्ट में आएगा, परंतु अशुभ कर्मों का रिजल्ट हमें इंजरीज में आ सकता है, एक्सीडेंट में आ सकता है, प्रॉब्लम्स में आ सकता है, कई तरफ से आ सकता है। तो अब क्या होता है, जैसे कि मान लो रुद्र एक्ट कैसे करते हैं, वो किसी तरह से किसी और ढंग से एक्ट नहीं करते हैं, वो इस दुनिया में जो कुछ भी है उसके द्वारा एक्ट करते हैं। इसीलिए रुद्रम में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको नमस्कार नहीं किया गया है। तो रुद्रम एक्ट कैसे करते हैं, जैसे कि एक चोर आके चोरी करने वाला है हमारे घर में, तो वो जो चोर है वो किसी हमारे अशुभ कर्म का रिजल्ट देने हमारे पास आ रहा है, और अगर वो चुरा ले जाता है तो वो डिफिकल्टी जो हुई, जो लॉस हुआ, वो एक रुद्रम जो हमारे कर्म था उसका रिजल्ट है, जो कि डिलीवर किया रुद्रम ने थ्रू दैट चोर। परंतु अगर आप रुद्रम चांट करते हो, मतलब कि आप नमस्कार कर रहे हो, तो हो सकता है उसमें वो जो चोर है वो भी इंक्लूडेड है। तो जब आप उसको नमस्कार करते हो तो जो दंड देने वाला है वो उस दंड को कम कर देता है। जब इस तरह से जब दंड कम हो जाता है तो जो पहले आपका बेनिफिट था, जो डिलीवरी थी, वो एक तो ऐसे टाइम पे हुई जब आप उसको सह सकते हो, दूसरा जो दंड भी कम हो गया तो बेनिफिट डबल हो जाता है। तो रुद्रम बोलने का बहुत ही फायदा है, क्योंकि इसके कारण हम अपने प्रॉब्लम्स को कम कर रहे हैं और उसको जो हमारे कर्म हैं उनको हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, और ऐसे एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हम ये समझ पाते हैं कि जो कुछ भी भगवान कर रहे हैं वो ठीक है, जो कुछ भी यूनिवर्स हमारे लिए कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सो एक्सेप्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्स, एक्सेप्टेंस ऑफ द गॉड्स विल इज कमिंग व्हेन वी स्टार्ट चांटिंग रुद्रम। मतलब हम इस पूरे यूनिवर्स के साथ हार्मोनी में आ जाते हैं रुद्रम करने से, क्योंकि वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, वी स्टार्ट डजंट स्टार्ट उससे हम लड़ने नहीं लगते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब रुद्र जो है वो रू धातु से निकला है। रू का मतलब है जोर से आवाज निकालना,
तो कोशिश यही होती है जब भी रुद्रम चांट करते हैं हाई पिच पे करते हैं, क्योंकि जो ये जब हाई पिच में किया जाता है तो वो माइंड की ग्रंथियों को बहुत अच्छे से टच करता है और उसका फायदा ज्यादा होता है और साउंड की वाइब्रेशन ज्यादा दूर तक पेनिट्रेट करती है। तो रुद्र अगर भी लगाएं तो उसका मतलब ही रोना है। द्रा का अर्थ होता है दौड़ना। तो हम जब रुद्रम चांट करते हैं तो उसकी एक स्पीड है। अन्य चांट से बाद अगर आप पुरुषोत्तम चांट करते हो या और चांट करते हो उसकी स्पीड अलग रहती है, परंतु जो रुद्रम है उसकी एक स्पीड ज्यादा रहती है, क्योंकि इस रुद्र शब्द में द्रा जो वर्ड है वो शो करता है देयर इज अ स्पीड, उसमें भाग है, एक हेस्ट है, एक जल्दबाजी है। और जब भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे अंदर एक जल्दबाजी होती है। फिर लास्ट जो अगर हम देखें ध्रुव, तो ये जो वर्ड है इसका अर्थ होता है मेल्ट होना या फ्लूइड हो जाना। तो होता क्या है कि जब हम रुद्रम कर रहे होते हैं तो भगवान को मेल्ट करते हैं, या यूं समझ लो कि अपने अंदर के हृदय से वहां पे लिंग में अपने प्रेम को डाल रहे होते हैं। तो रुद्र इस तरह से भी इसके कई मीनिंग बनते हैं। अगर हम और देखें तो रुद्रम के बहुत सारे और भी मीनिंग है, जिसमें वो बताते हैं कि रुद्रम सब कुछ है, संसार में सब कुछ है। पर सबसे आसान अगर मैं मीनिंग बताऊं तो पहला शब्द नमकम का, अगर हम नमकम को लें तो पहला शब्द नमकम का नमक, आखिरी शब्द नमकम का ददामी, मतलब कि मैं नमस्कार देता हूं। मैं किसको देता हूं नमस्कार? हर चीज को, हर चीज को मैं नमस्कार करता हूं। हर चीज को नमस्कार करने को ही रुद्रम कहा गया है। अब आप देख लो कि एक ऑटो ड्राइवर जैसे ही ऑटो में बैठता है उससे पहले वो ऑटो को नमस्कार करता है, तो वो उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, नमन कर रहा है। तो वो एक्शन में जो रुद्र में बताया गया है उसको एक्शन में कर रहा है। एक शॉपकीपर जब अपनी शॉप खोलने लगता है शटर को नमस्कार करता है, फिर गल्ले को नमस्कार करता है, ऐसे वो कई चीजों को नमस्कार करता है। तो ये एक्शन में है। हमारे इंडियन सोसाइटी में रुद्रम जो है वो हमारे लाइफ में फंसा हुआ है, परंतु इन मन अभी क्या हो जाता है, एक तरह से टेक्निकल हो जाता है। ऐसे कर लिया या ऐसे कर लिया, अब वो क्या है समझ में नहीं आ रहा है, क्यों कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नमकम जो है दो पार्ट है, नमकम चमकम। नमकम क्या करता है, हमको डिटैच कराता है, वर्ल्ड से दूर करता है। कम जो है वो देता है। अब ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक डिटैचमेंट का कि मैं ये नहीं, नमक का मतलब ये कि मैं फिर मैं क्या हूं करता है। दूसरा चमक मैं क्या क्या एक करोगे भक्ति का मतलब भगवान से जुड़ना और वर्ल्ड से डिटैच हो जाना। तो दोनों नमकम चमकम में तो ऐसी ही चीज है कि उसमें एक चीज से आपको डिटैच करे या वर्ल्ड से डिटैच करके भगवान के साथ अटैच करने की बात है। नमकम के जो कई स्वरूप हैं, कई तरह हैं, प्रकार हैं। से अगर हम देखें तो रुद्रम फर्स्ट न्यासम से शुरू होता है। जैसे न्यास उसमें होता है, न्यास क्या चीज है? न्यास का जैसे किसी जगह का शिलान्यास होने वाला है, न्यास, सो पता चलता है फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है वहां पे। तो बस ऐसा समझ लो कि जब रुद्रम का न्यास होता है तो मतलब कि वहां पे हम एक फाउंडेशन बना रहे हैं। अब रुद्रम एक मंत्र है। मंत्र एक यंत्र को तैयार स्ट्रक्चर करेगा, मतलब एक मशीन को स्ट्रक्चर करेगा, क्योंकि यंत्र है, और उस यंत्र को चलाएगा, प्रोसेस में लाएगा।
मंत्र यंत्र में जाएगा, और परंतु वो यंत्र का एक स्टैंडिंग होनी चाहिए, एक फाउंडेशन होनी चाहिए कि वो स्ट्रांगली स्टैंडिंग है कि नहीं। परंतु कब वो मंत्र स्ट्रांगली स्टैंड करना चाहिए और कब उसकी इतनी जरूरत नहीं है, ये भी बहुत सोचने की बात है। जैसे कि बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, जैसे कि अतिरुद्र महायज्ञ, उसमें क्या होता है कि छोटा न्यास नहीं किया जाता है, लघु न्यास न करके, छोटी फाउंडेशन न करके महान्यास किया जाता है, बहुत बड़ा न्यास, क्योंकि बहुत बड़ी मशीनरी खड़ी हो रही है मंत्रों के साथ। क्योंकि इतनी बार इतने सारे लोग, 121 लोग रुद्रम को 11 बार चांट करेंगे, वो भी 11 दिन के लिए, तो करीबन 14,000 बार इसको से ज्यादा चांट किया जाएगा। तो इस तरह से जब न्यास एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, परंतु ये रिलेटेड है जब आप कोई एक स्पेशल इंटेंशन से और एम के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण एम के साथ रुद्रम को स्थापित करने लगे, रुद्रम को चांट करने लगे, रुद्रम की एनर्जी को एक्टिवेट करने लगे। तो पहला हो गया रुद्रम न्यासम, फिर महान्यास है, इसमें एक लघु न्यास भी है, दोनों है, छोटा न्यास और बड़ा न्यास। फिर नमकम चांट किया जाएगा 11 बार, उसके 11 अनुवाक हैं, 11 अनुवाक उसमें चांट किए जाते हैं। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र आता है और कुछ और मंत्र है जो कि रुद्रम के बारे में ही बताते हैं। फिर चमकम के 11 अनुवाक आते हैं और उसके बाद शांति मंत्र आता है, ईडादेव। तो ये पूरा रुद्रम का एक स्वरूप है। शांति मंत्र में ऐसी प्रार्थना की जाती है कि जितने भी, जब हम रुद्रम चांट करते हैं तो और देवता आके हमारे साथ रुद्रम चांट करते हैं, तो उनको थैंक्स कहते हैं और कहते हैं कि हम बहुत हम्बल हैं, ऐसी प्रार्थना करके उसमें प्रेयर की जाती है जब लास्ट में शांति मंत्र में। तो पूरा रुद्रम का स्वरूप है न्यास, नमकम की 11 अनुवाक, चमकम के 11 अनुवाक और शांति मंत्र, ईडादेव। तो ये पूरा मिला के रुद्रम का एक स्वरूप बन जाता है। परंतु रुद्रम के कई और व्याख्यान भी है, रुद्रम है क्या, इसमें 11 जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 क्या है? कहते हैं रुद्रम जो है वो 5 ज्ञान इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियों को और एक मन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मिल जाते हैं पूरे 11। उसके बाद कहते हैं कि जो रुद्र है वो हमारे शरीर में जो 11 सिस्टम है, 11 सिस्टम है, जैसे कि मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन ये सारे जो 11 सिस्टम है, इन सिस्टम को भी रुद्रम मैनिपुलेट करते हैं, चलाते हैं। रुद्रम की इंपॉर्टेंस बताते हुए ये बताया जाता है कि एक बार यज्ञवल के एक स्टूडेंट जिनका नाम सत्यकाम जाबाल था, उन्होंने भगवान यज्ञवल गुरु से पूछा कि अगर हमें इमॉर्टैलिटी तक को पहुंचना है, अमरता तक को प्राप्त करना है, तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो यज्ञवल्क्य ने उनको कहा कि आप रुद्रम का चांट करो, रुद्रम बोलो, इसको बोलने से आपको इस इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर, इमॉर्टैलिटी की अमृत तत्व को प्राप्त करने का मतलब है कि भगवान को कैसे प्राप्त करना, या सेल्फ रियलाइजेशन, यही इसमें बात बताई गई। मोर इंपॉर्टेंट ये बताया गया कि रुद्रम जो है वो आपको गोल के लिए लेके जाते हैं, जिस गोल के लिए आप पैदा हुए उस गोल तक लेके जाते हैं और इजी करते हैं आपकी लाइफ को। क्योंकि गोल तक पहुंचने के लिए आपको अपने जितने भी कर्म है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जितना आप स्माइल से उसको एक्सेप्ट करोगे उतना आपको फायदा होगा। वही रुद्रम की एक्सप्रेशन आपके बॉडी में आनी शुरू हो जाती है। पर जब हम रुद्रम के बारे में समझें तब और भी क्लियर होता है कि रुद्रम हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, रुद्रम हमारे अंदर किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। क्योंकि भगवान सत्य साई बाबा ने हमको रुद्रम दिया ताकि हम ट्रांसफॉर्म हो सकें। बिकॉज भगवान का इस अवतार में एक ही मिशन है, एक मानव को माधव की तरफ लेके जाना। जो मानव पशु तत्व की तरफ जा रहा है,
अपनी मानवीय मूल्यों को छोड़ चुका है, उसको एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग तो बने। तो ह्यूमन बीइंग बनने से और आगे बढ़ाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो बेस्ट टूल जो भगवान ने हमको दिया वो है रुद्र। अब ये रुद्रम है क्या, इसको और डिटेल में मैं अब बताता हूं। कहते हैं अस्य श्री रुद्रध्याय प्रश्न महामंत्रस्य, जो रुद्र है वो एक अध्याय है, चैप्टर है, और एक प्रश्न है। प्रश्न का मतलब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब जहां पे आपको सोचना पड़ता है कि है क्या, ये लाइफ क्या है, सब कुछ जानने के लिए ये है। और ये एक छोटा मंत्र नहीं है, जैसे नमः शिवाय एक जप मंत्र है, बीज मंत्र है, परंतु ये महामंत्र है जिसमें बहुत सारे मंत्र मिले हुए हैं। तो अस्य श्री रुद्रध्याय प्रश्न एक तो मिस्ट्री है। ये किसकी मिस्ट्री को बता रहा है? ये बता रहा है रुद्र भगवान की मिस्ट्री, जो कि इस संसार को चला रहे हैं। संसार को चलाने वाली इस मिस्ट्री को, इस यूनिवर्स जिस तरह से चल रहा है, जो कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी से चल रहा है, वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए रुद्र एक मिस्ट्री को रिवील करता है। फिर कहते हैं अघोर ऋषि, ऋषि को सिर पे बिठाया जाता है और उसको टच किया जाता है। कहते हैं कि ऋषि के चरण यहां पे हुए तो उसको हमने टच किया। तो अघोर ऋषि, जो रुद्रम के ऋषि हैं वो अघोर हैं। अघोर का मतलब जो स्माइल कर रहे हैं, जो घोर नहीं है, जिनका चेहरा एंग्री फेस नहीं है बल्कि अघोर है, स्माइलिंग है। तो जब भी रुद्रम बोलना है और रुद्रम के बाद जो आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, अगर आपने मान लो सुबह रुद्रम बोला तो आपके अगर उस चीज को फील किया, अच्छे से बोला गया, चांट किया गया, तब जरूर आपके चेहरे पे वो स्माइल बनी रहेगी। और वो अघोर ऋषि का जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि वो आपके सिर पे आके बैठे हैं और उन्होंने एनर्जी डाली है और अंदर से उन्होंने ही चांट किया है, क्योंकि ऋषि अघोर है। तो वो जब चांट कर रहे हैं तब आपके चेहरे में वो भाव जरूर आएगा, क्योंकि उस ऋषि का नाम ही अघोर है। अघोर मतलब शिव का ही वो नाम है जो कि स्माइलिंग है, शिव का वो रूप जो कि स्माइलिंग है। और अगर कोई स्माइल कर रहा है तो वो क्या आपको दंड देगा? वो तो दंड नहीं देगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप स्माइल करके रुद्रम को चांट करते हो और उस स्माइल को कंटिन्यू रखते हो होल डे एंड द रेस्ट ऑफ द लाइफ, तो ऑटोमेटिकली वो रुद्रम भी आपके साथ स्माइल करने लग जाते हैं और आपको जो रिजल्ट है वो लाइफ के बेटर हो जाते हैं। सेकंड कहते हैं अस्य रुद्रध्याय प्रश्न महामंत्रस्य अघोर ऋषि अनुष्टुप छंदः। जब ये बोलते हैं अनुष्टुप छंदः, अनुष्टुप छंद क्या है? जो वेद मंत्र बोलते हैं उसका एक प्रॉपर लेंथ होती है, मीटर होता है, मेजरमेंट होता है, उस मेजरमेंट को बोलते हैं छंद। अब इस छंद को किस तरह से समझा जाए? अनुष्टुप छंद में 8 सिलेबल 4 बार आते हैं। जैसे मैं बताता हूं, रुद्रम को देखते हैं, मैं 8 पॉइंट ले लेते हैं। ये 8 पॉइंट मैं दिखा रहा हूं आपको। नमस्ते रुद्र मन्यव, नमस्ते रुद्र मन्यव, ये 8 हो गए, पहला पार्ट। ऊतोतैषवे नमः, ये 5, फिर से 8 हो गए। 8 8 16 हो गए। अगर आप नेक्स्ट मंत्र में जाओगे फिर से 8 होंगे और 8 होंगे तो 16 होंगे, तो टोटल मिला के 32 सिलेबल्स होंगे। इन 32 सिलेबल्स को अनुष्टुप छंद कहा जाएगा। 2 मंत्र होंगे, एक लाइन, एक ऋक मंत्र में 2 लाइनें होंगी, 2 लाइनों में 2 पार्ट होंगे 8 8 के, और इन सबको मिलाएंगे तब 32 सिलेबल्स बनेंगे। 32 सिलेबल्स के मंत्र को अनुष्टुप छंद का मीटर का नाम दिया जाएगा। उसके बाद श्री रुद्रो देवता, देवता को हृदय पे स्थापित किया जाता है, हृदय पे देवता। अब रुद्र, अब मैं जैसे और इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि न्यास में
हम इन एनर्जीज को अपने शरीर में सेट कर रहे होते हैं। तो जब सेट करते हैं तो उसमें और भी सेटिंग्स रहती हैं कि कहाँ कहाँ उनको सेट करना है। जैसे कि एक सेटिंग होती है कि शुरुआत में आत्म देवता को स्थापित, कुछ देवताओं को अपने शरीर में स्थापित किया जाता है ताकि न्यास की पद्धति पूरी हो सके। तो उसमें वो मैं फिर से लेता हूं, पर पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। नमः शिवाय। रुद्रम, जो रुद्र है वो देवता है, वो हमारे हृदय में है। तो यूं समझ लो ये जो रथ चल रहा है, जिसको बॉडी को हम रथ भी कहते हैं, कार भी कहते हैं, तो उसमें जो बैठा हुआ है वो इसको चला रहा है। तो रुद्र को हमको अंदर ही स्थापित करना है ताकि वो हमें इस पूरे संसार के साथ, अगर आप इस पूरे संसार में हो, अगर आप हो तब ये संसार है, तो इसीलिए तो रुद्र को आपके हृदय में ही स्थापित होना है, ऐसा माना गया है। उसके बाद कहते हैं नमः शिवाय बीजम। जब ये बोला जाता है तब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को की तरफ हाथ लगा के टच किया जाता है, क्योंकि बीज वहीं पे स्थापित है। तो नमः शिवाय जो है वो रुद्रम का बीज है। भगवान सत्य साई बाबा ने इस बीज को हमारे अंदर स्थापित किया और सभी लोगों से नमः शिवाय मंत्र कई बार बुलवाया। वो वीडियो अगर चलाई जा सकती है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो चला। Brother Shivang, kindly please play the video. बाबा ने नमः शिवाय जो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। బహిర్ముఖమైనటువంటి శబ్దంతో నమ శివాయ, హాకుదింతో నమ శివాయ, శబ్దరహితంగా ఇంకొక నమ శివాయ. We say Namah Shivaya with all the sound and verbal expression, but there is the expression of Namah Shivaya even in state of silence. ఎదురుతో పట్టినటువంటి కూడా ఆ నమ శివాయ ప్రపంచానికి చేరిపోతుంది. What that we speak out of the hell with the help of the lips would reach the whole world. తంగుతో పలికినటువంటి అంతా కూడా నోటికి మాత్రమే చేరుతుంది. That what you speak with your tongue will be contained within the mouth. మనస్సుతో చేసినటువంటి చింతన సర్వత్రా వ్యాపించిపోతుంది. The thinking of the mind is all pervasive. ఇది మూడు రకములైనటువంటి చింతన. These are three ways of expression. కనుక మనస్సుతో చేసేటువంటి చింతన చాలా నిత్య సత్యమైనటువంటిది. That what you do with your mind is eternal. ఆ విధంగా మీరు మనస్సుతో చేసుకుంటూ, లేకపోతే రూములో 10 మందితో ఉంటారు, వాళ్లకు నిద్రాభంగం కలగకూడదు, ఇంకోరికి డిస్టర్బెన్స్ కలుక్కోకుండా నోటితో చెప్పకుండా మనసుతోనే అనుకోండి. There will be many people, your roommates there, and you should not disturb them. But you should think of God mentally. కనుక మెంటలీగా నీకు చేసుకుంటూ పోతే, if you do it mentally, అదే నీకు నిత్యమైనటువంటి మార్గం, చక్కగా రాజమార్గం బయలుదేరుతుంది. That will last long into the royal path. बाबा ने खुद हमारे अंदर नमः शिवाय को डाला,
हम ये देख सकते हैं कि भगवान क्या गला इतना साथ नहीं दे रहा था, फिर भी वो हमें कोशिश करके ये मंत्र बुलवा रहे थे। कितना इम्पोर्टेंटली वो रुद्रम का सीड हमारे अंदर पुट कर रहे हैं, ये हमें बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद आता है शिवतराय की शक्ति। नमः शिवाय का मतलब हुआ कि ऑस्पिशियसनेस के साथ हम आगे बढ़े। नमः का अर्थ है संपन्न होना, ऑस्पिशियसनेस को संपन्न होना। फिर कहते हैं शिवतराय की शक्ति, शक्ति को पैरों पे टच करके स्थापित किया जाता है। शिवतराय का मतलब एक शिव है और शिवतराय, शिव मीन ऑस्पिशियसनेस, शिवतराय एक सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, ऑस्पिशियसनेस एंड हायर ऑस्पिशियसनेस। तो शक्ति क्या है, बीज ऑस्पिशियसनेस है और उसकी शक्ति जो है वो उसको और आगे बढ़ाने के लिए कि वो उसकी शक्ति मानी गई है। अगर हम नेक्स्ट वर्ड लें, उसको कहते हैं महादेवाय कीलकम। कीलक का अर्थ कहते हैं लॉक से। अब इसके कई लोग कई तरह के अर्थ लगाते हैं, ये कि क्या अर्थ क्या है। जैसे एक रूम है, उस कौन ऐसा हम पूछेंगे, तो जब हम पूछते हैं तो वो अंदर वाला है वो बता सकता है कि मैं। तो रुद्र कौन है, महादेव उनके अंदर कौन है। तो मतलब है कि जब हम महादेव बाहर, पर ये मतलब नहीं कि महादेव ने को हाइड कर रखा है, परंतु जो एनर्जी को हम बाहर निकाल लेते हैं वो एनर्जी स्प्लेंडर, जो हाईएस्ट एनर्जी है वो प्रकट होगी हमारे पॉइंट आता है होगा और साईश्वरा प्रसाद सिद्धर्थे भी होगा कि हम क्यों जप कर रहे हैं, क्योंकि हमें भगवान शिव का और अम्बा का प्रसाद चाहिए, साईश्वर का प्रसाद हमें चाहिए, ऐसा हम विनियोग करते हैं। फिर इसके बाद जब ऐसा करने से पहले कुछ और एनर्जीज को अपने अंदर करता है, जैसे इस तरह से सभी देवताओं को अलग अलग स्थापित करते हैं और लास्ट में कहते हैं मागुम रक्षन्तु, में रक्षा करें, परंतु तो सभी को रक्षा करें। उसके बाद वैदिक इंटोलेंसा में बातचीत, ये लघु मंत्र आता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रुद्रम क्या है, अगर हम रुद्र अभिषेक को देखते हैं तो क्या नजर आता है, एक लिंग नजर आता है जिसके ऊपर हम पानी डाल रहे हैं। लिंग क्या है, अगर हम आंख खोलते हैं तो जो कुछ भी नजर आता है वो सिर्फ ओवल शेप में नजर आता है। जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है वो ही उस चीज का रूप है। आप इधर भी देखोगे तो वो ओवल इधर हो जाएगा, इधर देखेंगे तो वो ओवल इधर आ जाएगा, सामने देखेंगे तो वही ओवल सामने आ जाएगा। तो लिंग एक रिप्रेजेंटेशन है यूनिवर्स का, जितना हमें नजर आ रहा है। तो जब हम कहते हैं अग्निर में वाची श्रित है, मतलब अग्नि में जो साउंड है वो स्थित हो रखी है, और वाक कहां से आ रहा है, हृदय से आ रहा है। और हृदय क्या है, वही तत्व है और वही अमृत है। अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि। तो कहते हैं भगवान शिव की पूजा, रुद्र पूजा करने के लिए आपको खुद रुद्र ही बनना पड़ता है। तो ये जो आत्मनि देवता स्थापय है, इसको करने में आत्म जो देवता स्थापित कर रहे हैं, ये हमको उस लेवल तक उठा रहे हैं, एक प्यूरिफिकेशन हमारे अंदर ला रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर ला रहे हैं। तो रुद्रम जब हम कर रहे हैं तब इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आती है। फिर कहते हैं पुनरात्मा प्राण, अपने को रिजुविनेट करें। उसके बाद हम क्या करें,
डमरीक डमरीक भैया, आपकी ना आवाज बहुत अटक रही है, आप चाहे वीडियो बंद कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके, जो अग्निहोत्रात्मे अंगुष्ठभ्याम नमः, अग्निहोत्र ये तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे। तो कहते हैं जब हमको न्यास करना है तो ऐसे शो करते हैं, अग्निहोत्रात्मे अंगुष्ठभ्याम नमः। ये पूरे दोनों हाथ में ये जो इंपॉर्टेंट क्या है, अंगूठा है। अब न्यास पद्धति करने की जरूरत क्यों है, ये बताने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि मान लो हम रेगुलर रुद्रम कर रहे हैं, पुटपति में रुद्रम हो रहा है, भजन से पहले रुद्रम हो रहा है, पर न्यास तो नहीं कर रहे, फाउंडेशन नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? जैसे कि मान लो आप बाइक चलाते हैं, और जब बाइक चलाते हैं तो बाइक आप दो तरह से चलाते हैं। एक, आप इंजॉय कर रहे हो राइड, आपने बाइक लिया और आप छोटी सी राइड के लिए जा रहे हो और यू वांट टू एंजॉय दैट राइड, तो आप बहुत स्मूथली चलाते हो, आपको कोई टेंशन नहीं होती है, यू एंजॉय द ऑल अराउंड एरिया, रोड को भी एंजॉय करते हो, ट्रैफिक भी बहुत अच्छा फॉलो होता है, एवरीथिंग यू एंजॉय। बट जब आपको एक टारगेट है कि इस टारगेट तक पहुंचना है और एक टाइम फिक्स है पहुंचने, और उस चीज को करने के लिए आप क्या करते हैं कि एक फाउंडेशन सेट करते हैं, अपनी कार को चेक करते हैं, अपनी बाइक को चेक करते हैं कि इसका हैंडल ठीक है, इसके ब्रेक्स ठीक हैं, इसके अंदर पेट्रोल ठीक है, इसके अंदर लाइट्स ठीक चल रही हैं, इसमें टायर्स एकदम परफेक्ट हैं, और इसमें ऑयल तो लगाने की जरूरत है। इस तरह से आप पूरा चेक करते हैं, बिकॉज आप एक टारगेट, एक रेस को ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपका एक टारगेट है। उसी तरह से जब आप कभी किसी स्पेशल इंटेंशन से रुद्रम को चांट करते हैं, तब आपको इस तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, इस तरह की प्यूरिफिकेशन करनी पड़ती है, ताकि वो जो इंस्ट्रूमेंट बनने जा रहा है, जो इंस्टॉल होने वाला है, वो एकदम सेट तरह से रहे और वो आपको अच्छी तरह से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। तो कहते हैं पहला वर्ड अग्निहोत्रात्मे अंगुष्ठभ्याम नमः, अग्निहोत्रात्मे अंगुष्ठभ्याम, अंगूठा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर अग्निहोत्र के स्वरूप के रूप में वो विद्यमान है। अब अग्निहोत्र क्या है? इस संसार में जो कुछ भी प्रकट हो रहा है वो अग्निहोत्र के कारण प्रकट हो रहा है। अगर आपके अंदर एनर्जी डेवलप हो रही है तो वो खाना खाने से हो रही है। तो खाना खाना एक ब्रह्मांड मंत्र में बताया गया, खाना खाना एक प्रोसेस है अवन, जिसमें जठर अग्नि के अंदर आप अन्न को डाल रहे हैं। तो उसी तरह से संसार में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हाथों में अंगूठा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो जो शिव, जो रुद्र की शक्ति है, रुद्र का जो एक नाम है अग्निहोत्र की जो पर भगवान रुद्र जो है वो एम्बॉडीमेंट है अग्निहोत्र के। तो वो कहाँ स्थापित है? वो यहाँ स्थापित है। फिर दर्श पूर्णमासात्मने, दर्श पूर्णम, तो जो दर्श वो हमको पूर्ण रूप से दर्शित दिखाई दे रहे हैं इस संसार के अंदर, तो वो जो स्वरूप है वो इस उंगली में स्थित होते हैं, जिसको तर्जनी कहते हैं। तर्जनीभ्याम नमः। चातुर्मासात्मने मध्यमाभ्याम नमः। चातुर्मासात्मने का अर्थ है जो लाइफ में जब हम आ गए हैं तो हमारे 4 पुरुषार्थ आ जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इनको प्राप्त करवाने में जो हमारी मदद कर रहे हैं, उनको प्राप्त करने पर जो उसकी एम्बॉडीमेंट है, प्राप्त करने के लिए जो एम्बॉडीमेंट है वो ही रुद्र है, वो यहाँ पे स्थित है। निरूढ़ पशुबंधात्मने अनामिकाभ्याम नमः। जो एनिमल क्वालिटीज हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उनको कंट्रोल करने की शक्ति देने वाले भगवान यहाँ पे स्थापित हैं। ज्योतिष्टो आत्मने, जो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, जो हमें हर चीज का नॉलेज प्रदान कर रहे हैं, वो एम्बॉडीमेंट जो है रुद्रदेव, वो इसमें स्थापित है। सर्वकृत आत्मने, हर तरह के कर्म जो हम कर रहे हैं वो हमारे कर्म में विद्यमान है। उसके बाद इसको बोलते हैं करन्यास, मतलब हाथों में हम फाउंडेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ भी करने जाएंगे
कोई भी अनुष्ठान या एक्शन करने जा रहे हैं, अभिषेक करने जा रहे हैं, तो इन हाथों को हम यूज करेंगे, तो इन हाथों को पवित्र कर रहे हैं। उसके बाद आता है हृदय न्यास, और इनको अंग न्यास भी बोला जाता है, जिसमें अग्निहोत्रात् में हृदयाय नमः। जो नमः वर्ड है उसका मतलब है संपन्न होना। तो कोई भी कार्य किस तरह से संपन्न होना चाहिए? हृदय से संपन्न होना चाहिए, मतलब उसमें कनेक्शन कहां से होना चाहिए? हार्ट से होना चाहिए। फिर दर्श पौर्णमास शिर से स्वाहा, तो हमारी जो थॉट है, स्वाहा का यहाँ पे अर्थ है पोषण करना, पोषण। स्वाहा जहां भी बोला जाता है वहां पोषण उसका अर्थ लिया जाता है। नमः जहां भी बोला जाता है वहां उस चीज को संपन्न करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ये नमः एक मंत्र है जिससे क्या होगा? संपन्नता प्रकट होगी। स्वाहा वर्ड है जिससे पोषकता प्रकट होगी। तो दर्श पूर्णमास शिर से स्वाहा, तो थॉट ऐसी आए कि वो पोषण करें, इस शुभ विचार को पोषित करें। उसके बाद चातुर्मासात्मने शिखाये वषट। शिखा यूं समझ लो एक चोटी है, और वषट का अर्थ होता है कि वशी करो। वशट जो है वो मंत्र वशी करता है। तो हम चाहते हैं कि भगवान हमें कंट्रोल करें। जिस तरह से यहाँ पे एक चोटी है, वो चोटी एक तरह के समझ लो हम पपेट है, और ये एक रस्सी है जिसको भगवान ऊपर से कंट्रोल कर रहे हैं। तो कहते हैं, बाबा कहते हैं बार बार हमें, लेट मी ऑपरेट, यू जस्ट कॉपरेट। तो ये जो पॉइंट है, जब हम बोलते हैं चातुष्मात में शिखाए वशट, कि भगवान हमें आप अपने वश में रखें, ऐसी प्रार्थना के साथ यहां से कहते हैं कि यहां से आप हमें कंट्रोल करें, जिस तरह से कठपुतली को कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद आता है निरूढ़ पशुबंधात्मने कवचाय हुम। जब हुम मंत्र बोला जाता है तो वो एक आपके चारों तरफ कवच प्रकट करता है, और उसके लिए इस तरह से एक एक्शन किया जाता है। वो कवच हमको द्वेषों से दूर करा देता है, पास में नहीं आने देता है, द्वेष पास में नहीं आना देता है। तो ये मंत्र हमको और प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद ज्योतिष्टोत्मने नेत्रत्राय भूषट, ऐसे उंगली करके ऐसे रख के हम मंत्र पढ़ते हैं, ज्योतिष्टोत्मने नेत्रत्राय वोषट। वोषट का जो अर्थ है उसका है आकर्षण करना। तो हम कहते हैं जो हमारे नेत्र है वो भगवान की तरफ आकर्षित हो, ऐसी प्रार्थना के साथ ये एक्शन किए करते हैं। उसके बाद सर्वकृतात्मने अस्त्रत्राय फट, और इस तरह से घुमा के ऐसे हिट करते हैं। फट जब बोलते हैं तो हम सभी कार्यों से दूर हटके भगवान के कार्य में लगे, ऐसा एक्शन करते हैं। फट करने से मतलब अस्त्र जो है वो चालू हो गया और उसने इन चीजों को दूर कर दिया। तो ये करने के बाद भूव स्वरोम इति दिग्बंध, ऐसे दिग्बंध करते हैं। मतलब भूर जो भूलोक है, अंतरिक्ष लोक है और स्वर्ग लोक है, इन तीनों का मिला के एक किला बना दिया जाता है, ताकि जब आप बैठे हो तो आपका कहीं से भी उस चांटिंग के समय डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई और चीज आपको डिस्ट्रैक्ट न करे, कोई भी पास से निकल जाए, कोई भी आपको देखता रहे परंतु उसका इफेक्ट ना आए, उसके लिए ये न्यास किया जाता है, ताकि न्यास से हमारी शक्ति और स्ट्रांग हो जाए, हम स्थिर हो जाए। क्योंकि साधना करना है तो साधना पड़ेगा, साधने के लिए हमें इसको बनाना पड़ता है। उसके बाद ध्यानम में आप साई शिवराय का ध्यान करें, और नमस्ते अस्तु भगवानेश्वराय और भी ध्यान मंत्र है, उन ध्यान में भगवान शिव को ध्यान करके फिर रुद्रम का पूरा पाठ किया जाता है। तो ये रुद्रम का जो पूरा पाठ है इस तरह से करते हैं, और इसकी शक्तियां ऐसे ऐसे हम और स्थापित कर सकते हैं। इससे क्या क्या हो रहा है ये हम देख पा रहे हैं, बहुत सी चीजें हम समझ पा रहे हैं। इसको 5 तरह से रुद्रम को चांट किया जाता है। पहला कहा जाता है स्वरूपम, जिसमें एक बार रुद्रम और एक बार चमकम चांट किया जाता है, जिसको एकम भी कहते हैं। उसके बाद एकादश रुद्र चांटिंग होती है। उसके बाद यूं कह सकते हैं कि लघु रुद्री चांटिंग होती है या रुद्री कहते हैं। उसके बाद महारुद्री, जिसमें 1331 टाइम रुद्रम को चांट किया जाता है। अति रुद्र में 14,641 टाइम रुद्रम को चांट किया जाता है। तो ये जिस तरह से इसकी चांटिंग बढ़ाई,
जिस तरह से हम रुद्रम की चांटिंग बढ़ाते जाते हैं, उससे क्या होता है कि जब इसको जप कहा गया, तो जप किया और ध्यान भी लगा रहा, तो जप ध्यान बिना संयोग नहीं, तो उससे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, हमें कई तरह के इफेक्ट प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने जब रुद्रम करवाया 2006 में, 9 अगस्त 2006 में, तब हरियाणा और चंडीगढ़ को सेवा करने का मौका मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और हरियाणा और चंडीगढ़ के लोगों ने उस समय रुद्रम को बहुत ही करीब से देखा और रुद्र अनुष्ठान को पूरा बहुत करीब देखा। उसके बाद भगवान ने खुद रुद्रम की क्लास 8 सितंबर 2008 को चालू करी और बाबा हर समय बैठे रहते थे कुलवंत हॉल में और स्टूडेंट्स को जो सीख रहे थे उसमें सभी को सीखते हुए उसमें बुलाते थे कुछ स्टूडेंट्स को और उससे सुनते भी थे और उसके बाद उनको रिवॉर्ड भी देते थे। इस तरह से भगवान ने रुद्रम के बारे में हमें बहुत कोशिश करी कि हम उसको सीखें। तो किसी ने एक बार भगवान से पूछा, भगवान ये रुद्रम जो है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो बाबा ने उनको बताया कि जब आप सिख होते हो तब आपको एक गोली लेनी पड़ सकती है या फिर एक पाउडर लेना पड़ सकता है या फिर एक टॉनिक लेनी पड़ सकती है। अगर इन चीजों से काम ना चले तो हो सकता है आपको इंजेक्शन भी देना पड़े। अगर ये भी काम ना करें तो आपको हो सकता है ऑपरेशन करवाना पड़े। परंतु अगर आप रुद्रम को प्रॉपरली चांट करते हो तो उससे आपको आपकी जो स्पिरिचुअल बेनिफिट, स्पिरिचुअल जो आपके वर्ल्डली डिजीज आ चुके हैं हमारे अंदर, जो ये संसारिक डिजीज आ चुका है, मानसिक, आध्यात्मिक, क्योंकि डिजीज जो है 3 तरह के होते हैं, शरीर, मानसिक और आध्यात्मिक। इन तीनों को क्लियर करने के लिए एक यही सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन है कि दिन में एक बार रुद्रम चांट करें। जो बाबा की एक वीडियो है बस उसको कर दें, लास्ट वाली वो लगा सकते हैं, जिसमें बाबा ने रुद्रम के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। फिर मैं अपने क्वेश्चन आंसर ले लूंगा। Brother Shivan, third video. Just play third video. Sai Ram. हाँ जी भैया, Just play third video. थर्ड वीडियो बाबा डिस्कोर्स वाला। Yes. यस, ओके, जस्ट वेट। ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి భూమి యందు శివుడు పుట్టక ఇంకెక్కడ పుట్టాడు? That's the reason why Lord Shiva has chosen Bharat as his birthplace. ఈ రుద్రమునందు పండితులు వారు చెప్పినట్టుగా అనేక నమక చమకాలు చేరటం చేతనే రుద్రములు అయిపోతున్నాయి. As is Pandit declared here that Rudra consists of Namak and Chamak. ఇట్టి మహత్తరమైనటువంటి యొక్క శక్తులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? This mighty power, what's their origin? కృష్ణ యజుర్వేదం నందు ఉన్నటువంటి యొక్క నమక చమకాలు తీసుకొని దీనిని పూర్తి ఏకీభవించి ఐక్యం చేసి తద్వారా ఒక మంత్రమును ఏర్పరిచారు. Therefore Namaka and Chamaka is the harmony and the combination of all the verses contained in Krishna Yajurveda. ఈ కృష్ణ యజుర్వేదంలో ఉన్నటువంటివి ఏ దేని యందు కూడా కలరాదు. Those that are noticed in Krishna Yajurveda are not found anywhere. ఈ వేద శాస్త్ర ఇతిహాస పురాణంలో ఆ వేదం నుంచి మనము ఆవిర్భవించాలి. In fact, all of the spiritual texts had their origin out of this Krishna Yajurveda. కానీ ఈనాటి వేదములన్నీ పేదపడిపోయినవి. And the Veda is neglected today. కారణం ఏమిటి? Why? దీన్ని ఉచ్చరించేటువంటి యొక్క వ్యక్తులు లేకపోవటమే కారణం. Because there are nobody who would repeat, who would chant. So Swami is telling that we have not given much importance to Vedas because people are not chanting it. हमें वेदों को उच्चारित करते रहना है, रुद्रम को चांट करते रहना है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं लोगों से, सभी से, पार्टिसिपेंट से प्रार्थना करूंगा कि उनके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं।
एनी क्वेश्चन? साईराम। साईराम भैया। या हाँ जी, एक क्वेश्चन है। जस्ट वेट। 1 मिनट। हाँ, या 1 मिनट, यस। हाँ, भैया क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने न्यास मंत्रों की इम्पोर्टेंस बताई है, एंड जितना मुझे समझ में आया है कि, या मेरे को जितना थोड़ा बहुत पता है कि हर वैदिक चैंट का एक अलग न्यासम होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रेनिंग क्लास जैसे मैं यूजुअली लिया करता हूँ, एंड उसमें वहाँ जैसे फॉर एग्जांपल 45 मिनट्स की क्लास हो रही है या 1 आवर की क्लास हो रही है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर न्यास मंत्रों का कॉम्बिनेशन हो जिसमें हमारे सारे देवी देवताओं कवर हो जाएं, उसके पीछे मेन मेरा मोटिव क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग क्लास कर रहे हैं एंड क्लास के टाइम पे बीच में हमारे पास फ़ोन कॉल आ जाता है, या फिर कह लीजिए कि हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो हमारी क्या टेंडेंसी होती है कि जो हम क्लास ले रहे हैं, तो हम भी कई बार काम बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, कुछ भी काम चल रहा है। तो मेन ये है कि हम अगर 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, तो उस 1 घंटे की क्लास में कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी जैसे मतलब डिस्ट्रैक्टिव सोर्स ऐसा हो जो कि हमारा कंसंट्रेशन वहाँ से डाइवर्ट कर रहा हो, तो हम उससे अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एनी पर्टिकुलर न्यास मंत्रा फॉर दैट? या बाबा ने हमें बहुत बड़ा न्यास दे रखा है। 3 बार ओमकार करना, ये एक बहुत ही पावरफुल न्यास है, क्योंकि ओमकार से बड़ा और कोई मंत्र नहीं है, और वो ही संपूर्ण है। तो अगर आप ओमकार करते हो 3 बार, और उस ओमकार को अपने दिग्बंद कर लेते हो चारों, अंडरस्टूड कि आपको कर न्यास करने की जरूरत नहीं है, अंग न्यास करने की जरूरत नहीं है, बस आप 3 बार ओम करें भूर्भुव स्वरोम को याद करते हुए कि आप अपनी बॉडी और अपने जितने भी मानसिक शरीर है और जो सूक्ष्म है उससे सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीर है, इन तीनों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं 3 ओमकार के साथ, जो कि स्वामी ने बता रखा है भजन से पहले, हर क्लास से पहले अगर इसको करते हैं तो ये सबसे बड़ा न्यास भगवान ने हमको दे रखा है, और उसको हमें करना चाहिए। ये करने से उसके बाद सब ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी प्रोटेक्टेड, और वो आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। परंतु वो माइंड में रखना है कि आई एम डूइंग द न्यासा, आई एम होल्डिंग द फाउंडेशन, आई एम कीपिंग दैट न्यासा, आई एम, मैं उसको वहां फाउंडेशन स्टोन रखना हूँ, क्योंकि फाउंडेशन स्टोन रखने का मतलब है the self confidence is a foundation, स्वामी टोल्ड। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे है? जब आप भगवान को साफ करते हो और उसको ठीक से रखते हो, आप स्टेज पे चढ़े हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। वो कैसे दिखता है? वो दिखता है आपके स्माइल पे, वो आपकी इस तरीके से। तो जब आप क्लास लेने लगे हो, तो जब आप उस फील करते हो और 3 बार ओम करते हो, बैठ के, प्रॉपर बैठ के, स्माइल के साथ, और भगवान को फील करते हो, क्योंकि वेदों के 3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्वरूप है वो आपको अंदर ही भगवान को फील करना है। तीसरा, आपको आनंद महसूस होना चाहिए। तो लव इज फॉर्म, ये 3 चीजें आपको याद नहीं। अगर ये 3 चीज याद रखते हैं, ये 3 चीज याद, ये बेस्ट न्यास है, यही बेस्ट थिंग है। अगर ये आप करते हो तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर एनी मंत्र, एनीथिंग। आई थिंक क्लियर। भैया एक बार ये 3 चीज़ें दोबारा रिपीट करेंगे? एक्चुअली वो आपका वीडियो थोड़ा अटक गया था नेटवर्क इश्यूज की वजह से। आई थिंक वो 3 चीज़ें कवर नहीं हुई हैं। या हाँ, पहला, लव इज माई फॉर्म, अपने स्वरूप को प्रेम बनाने। जब भी आप अपने स्वरूप को प्रेम स्वरूप करेंगे तो पहला तो चेहरे में स्माइल आएगी। दूसरा, ट्रुथ इज माई ब्रेथ। जब ट्रुथ इज माई ब्रेथ मतलब आपको ये फील करना है कि भगवान मेरे अंदर ही है और वो मेरे अंदर थ्रू ही काम कर रहे हैं। थर्ड, ब्लिस इज माई फूड। आपको इस प्रोसेस के अंदर आनंद आना चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं तो का न्यास
जो वेदों से लेना पाएंगे। इन तीन चीज। ओके, थैंक यू। कोई और सवाल? हाँ, साईराम भैया, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अभी हम अभी स्टार्टिंग लर्नर है, हम रुद्रम सीखा है, लेकिन अभी हम चैंट करते करते थक जाते हैं। मतलब अगर मैं अपना लेवल बताऊं, जैसे नमकम हम करते करते ही लेवल में थक जाते हैं। मतलब नमकम और चमकम, मतलब कि जैसे अभी 96 आवर्स की प्रशांति रुद्रम भी हुआ, तो उसमें भी उन्होंने नमकम पे स्ट्रेस किया। तो मे बी इसके पीछे क्या रीजन है कि नमकम को ज्यादा करा जा रहा है, चमकम की क्या इंपॉर्टेंस है अपना? मतलब ऐसे आप मुझे कुछ क्लियर करो। और हमें कितना, मतलब कैसे चैंटिंग करनी चाहिए? अगर हम एक दिन नमकम करके अगले दिन चमकम करें, वो हमारा इनफ? ऐसे भी मतलब आप इसको थोड़ा क्लियर करेंगे हमें कि कैसे चैंटिंग करें हम इसको? बहुत अच्छा आपने पूछा क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन था कि आप थक जाते हैं, तो थकते क्यों हैं? थकने का कुछ कारण होता है, क्योंकि हम जब चांट करते हैं तो ब्रेथ कंट्रोल बहुत अच्छी चलनी चाहिए। जैसे कि आप अगर मान लो प्राणायाम करने लगे हैं, तो प्राणायाम से पहले कुछ आपको बताया जाएगा कि आपके पेट में ज़्यादा खाना नहीं होना चाहिए, आपने ज़्यादा पानी नहीं पिया होना चाहिए, आपका पेट जो है वो 45% खाली होना चाहिए। इस तरह की बात होती है। तो अगर आपका इस तरह से है तब आप थकेंगे। दूसरा, अगर चांट कर रहे हो को बहुत लंबा खींच के और आप ब्रेथ ले नहीं पा रहे हो, तो उसको लाइन, और आपकी ब्रेथ छोटी है, तो उस सेंटेंस को आपको छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा। अगर मैं यूं चांट करूं, नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ईशवे नमः, अब इसमें पूरी ब्रेथ मेरी यूज हुई और मैंने अच्छे से ब्रेथ ली, तो इसीलिए मैं उसको बोल पाया। परंतु अगर जब मैं बार बार कर रहा हूं तो ब्रेथ, अगर मैं ब्रेथ कम लेता हूं, मेरी ब्रेथ लेवल कम है लेने की, मेरी बॉडी इस तरह की है, तब मुझे उसको थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, तब मैं थकूंगा नहीं। तो हर मंत्र से बीच में जो आप सांस ले आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप वो प्रॉपर लोगे तब आप थकेंगे। दूसरी बात, नमकम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप हम्बल हो रहे हो। पर चमकम में क्या, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें मांगी गई हैं, 338 चीजें मांगी गई हैं जो कि हमारे जीवन के लिए चाहिए। परंतु अगर हम ना मांगे तो भी चलेगा, क्योंकि भगवान को पता है, हम माँ को पता है, जगत पिता और जगत माता को पता है कि उन्हें हमें क्या देना है, और वो हमें तब देंगे जब उसकी जरूरत होगी। तो इसीलिए अगर आप ओनली नमकम करते हैं तो इट इज गुड, चमकम नहीं भी करें तो भी चलेगा, नमकम इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक, थैंक यू भैया, बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर। साईराम। Sairam, any other question? Sairam? भैया एक छोटा सा क्वेश्चन शायद और है। जो हमारा ये नमकम चमकम चैंटिंग करते हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम है जिस टाइम पे इसकी हम मैक्सिमम बेनिफिट्स डिराइव कर सकते हैं, या ये पर्टिकुलरली हम डे के किसी भी टाइम कर सकते हैं? किसी भी चीज का अगर मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो वो तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आध्यात्मिक कोई भी प्रगति आपको ज्यादा चाहिए तो उसका समय ब्रह्म मुहूर्त का ही है, जिस समय बहुत पूरा जो समय, उस समय जो लोकेशन पे उस समय शांति बहुत ज्यादा होती है और पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो उस समय करने से तो बेस्ट बेनिफिट मिलता है। परंतु हमें हर समय जब भी मौका मिले तब कर लें रुद्रम, और अगर ज्यादा नहीं भी कर सकते तो उसको ऑडियो को चलाते रहें। ऑडियो को चलाने का काफी उसका बेनिफिट रहता है, और इसके ऑडियो चलाने से काफी फायदा हुए हैं, कई लोगों को फायदा हुए हैं।
कई लोगों को जो डिजीज्ड हैं वो नहीं चांट कर पा रहे, तो मैं उनको ऑडियो भेज देता हूँ और वो ऑडियो चलाते रहते हैं और उस ऑडियो को सुनते सुनते ही वो अपने आप को अच्छा फील करते हैं। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि अगर आपको बहुत मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त और संध्या के समय, ट्रांजिशन पीरियड, मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग, संध्या समय, और मध्याह्न में भी अच्छा रहेगा, दिन के 12 बजे के समय, दैट सो सबसे बेस्ट समय ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद दोनों समय मध्याह्न में, मॉर्निंग में और इवनिंग में, और उसके बाद जो है वो आफ्टरनून में, नून में। तो ये 5 जगह है, मतलब 4 जगह है जब आप बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं। परंतु रुद्रम जो है हर वक्त एक्टिव है और हर वक्त कार्य कर रहे हैं, हर जगह से कार्य कर रहे हैं, हर चीज से काम कर सकते हैं वो। अगर वो किसी को भी कुछ भी देना चाहते हैं, बेनिफिट देना चाहते हैं, वो किसी चीज से भी दे सकते हैं। उसी तरह से रुद्रम को आप किसी भी जगह, कहीं पे, किसी भी वक्त चांट कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। साई राम। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, बट मुझे क्लैरिफाई करना है। आपने बहुत अच्छे से बताया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं एकादश रुद्रम करती हूँ अकेली घर में बैठ के, तो आई एम 58 ईयर्स ओल्ड और मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है बीच में, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं। देखो क्या है कि शरीर भी एक रुद्र का ही पार्ट है, क्योंकि रुद्रम है क्या, मैंने अभी बताया था। जो भी हम देख रहे हैं, सामने नजर आ रहा है, वो ओवल शेप में है, वो ही लिंग है, वो उसी शेप में है। शरीर जिस तरह से स्थापित हो रहा है, सेट हो रहा है, एज आ रही है, उसमें हर चीज आ रही है, तो वो हमारी स्थिति बदलती रहती है। परंतु जब हमको इस तरह से नेचुरल कॉल्स आ रही हैं, तो उसको हमें अटेंड करना है, उसको आप करिए। पर उसके लिए आप उसको मन में न रखें। मन में रखेंगे तो फिर वो आपका रुद्रम का जो आपका जो कंसंट्रेशन है वो चली जाएगी। इसको हमने मतलब माइंड में रखना नहीं है कि मेरे को अभी ब्रेक करना पड़ गया, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ये ब्रेक नहीं है, इट्स अगेन नेचुरल कॉल। और रुद्रम चांटिंग एक नेचुरल चीज है, हमको ये समझना है, क्योंकि वेद पाठ जो है वो इतना नेचुरल है कि ये हर प्रकृति का हर एक जो नियम है और हर एक प्रकृति का हर एक अंग जो है, पेड़ पौधे और जितने भी पर्वत पहाड़ नदियां नाले, ये सब रुद्रम को या वेदों को समझते हैं। तो ये एक्चुअली नेचुरल है। तो व्हेन यू आर चांटिंग वेदस और आपको अगर अपनी नेचुरल कॉल अटेंड करनी पड़ रही है, तो उससे आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। यू कैन जस्ट ब्रेक इट एंड गो इट एंड क्लियर इट एंड अगेन कम बैक। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कंटिन्यू इन दैट वाइब्रेशन अगेन, बट रखना है। हो गया उसको मन में नहीं। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। आपने मेरा डाउट एक बहुत बड़ा था जो आपने क्लियर कर दिया, और अब ये मेरे मन में भी नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच साई राम। साईराम भैया, साईराम भैया, भैया मेरा ये क्वेश्चन है। सुन रहे हैं भैया मेरा? हाँ मनीष भाई, योर ऑडियो। मेरा ये क्वेश्चन है डमरिक भैया कि नॉर्मली हमें पता है कि प्रति में जो प्रति स्टैंडर्ड में जो वेदा बोला जाता है, रुद्रम या जो भी वेद बोले जाते हैं, एक नॉर्मल स्पीड होती है। लेकिन कई बार समस्याएं ये आती है हमारे साथ कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो क्या हम थोड़ी ज्यादा स्पीड में उसको कर सकते हैं? देखो क्या है कि जब आप एक लक्षित हो, एक लक्ष्य पे चल रहे हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पीड को मेंटेन करना है। ये बात है। क्या होता है कि रुद्रम
जब तक जितना स्पीड में आप बोलोगे मंत्र उतना तेज चलेगा, और मंत्र जब तेज चलता है तो मतलब वो एक यंत्र को फास्ट कमांड दे रहा है। तो जब वो फास्ट कमांड देता है तो तंत्र जो उसके अंदर प्रोसेस हो रहा है वो भी बहुत तेज होने लगता है। तो अगर अब जो कुछ भी तेज होती है चीज, उसमें रिस्क होता है एक्सीडेंट का। उस एक्सीडेंट न होने के लिए आपको चांटिंग में परफेक्ट होना पड़ेगा, तब तो आप तेज कर सकते हो, क्योंकि आपकी चांटिंग एकदम परफेक्ट है, तब तेज कर सकते हो। परंतु अगर आप नए सीखने वाले हो और आपकी चांटिंग अभी इतनी परफेक्ट नहीं है, और आपको किताब भी देखनी पड़ती है और आपको काफी चीजें और भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तब आप इस स्पीड को न पकड़ें। अगर आप स्पीड पकड़ रहे हो तो आपको एक लेवल तक करना है जब तक आप उस मशीन को संभाल सकें। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि रुद्र एक मंत्र है जो कि एक यंत्र को चला रहा है, और यंत्र जब चलता है तो तंत्र होता है, एक प्रोसेस चालू होता है। अगर मंत्र चलाने वाला जो कमांड दे रहा है वो उसको बहुत तेज चलाए परंतु कंट्रोल ना कर सके, तब प्रॉब्लम है। वो कंट्रोल तब कर सकते हो जब आप उसको चलाने में बहुत परफेक्ट हो। तो अगर आप परफेक्ट तो आप चांट करो, आपकी कोई गलती नहीं होती है तो चांट करो। अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाओ और अपने आप को परफेक्शन पे लेके आओ, और फिर धीरे धीरे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। साईराम भैया। साईराम भैया। साईराम। साईराम भैया, मैं नंदिता यादव बोल रही हूँ। भैया मैं जैसे गणपति अथर्व शीर्षम कर लेती हूँ उस मतलब उच्चारण, लेकिन हाँ मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी त्रुटियां होती होंगी। तो जैसे रुद्रम मैं नहीं जानती हूँ, तो क्या बाबा की कोई ऐसी इंटरनेट पे कोई लिंक या साइट है जिसके द्वारा हम रुद्रम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सके, सीखें? क्योंकि मैं भी चाहती हूँ रुद्रम चैंटिंग करना, तो इसमें थोड़ा आप मेरे को बताइए प्लीज। रेडियो साइड में लिंक्स हैं, और वेद सार्थम नाम का चैनल है, उसमें आप वो लिंक शेयर कर देंगे क्या, जैसे ही अपने अभी या? हाँ, लिंक शेयर कर देंगे। मैं कहता हूँ कृष्णा साई को वो इस लिंक को डाल देंगे, जो रेडियो जो लिंक है वो मैं उनको भेज दूंगा। वो लिंक आपको शेयर हो जाएगा और उससे आप आराम से सीख सकते हैं। बहुत इजी क्लासेस हैं जिसमें टेक्स्ट भी सामने है, वो आप उससे सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये सहायता चाहिए हमें। धन्यवाद। धन्यवाद। जरूर जरूर। Sairam, any other question? We will take the last question now. साईराम भैया। साईराम। साईराम, आपने बहुत अच्छे से न्यासम के बारे में बताया। भैया मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि दिग्मुखा भी उसमें जो हर जैसे दिग्बंध के बाद लास्ट में वो दिग्विमुख होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हाँ, करेक्ट, ठीक है। आपने बहुत अच्छा पूछा, जो बताया नहीं पाया मैं। जब हम दिग्बंध करते हैं तो मतलब एक किले को अपने ऊपर सेट कर देते हैं और एक प्रोटेक्शन फील्ड बना देते हैं। तो जब हम खत्म कर लेते हैं तो फिर से करण न्यास करते हैं और अंग न्यास करते हैं और भूर्भुवस्वरम इति दिग्विमोका कर देते हैं, मतलब ओपन कर देते हैं, उसको ओपन कर देते हैं। तो ऐसा भी करना चाहिए, और ऐसा भी करना चाहिए ताकि आप दिग्विमोका करना चाहिए। तो ये दोनों प्रोसेस में जब आप दिग्बंध कर रहे हैं, जब न्यास कर रहे हैं, तो न्यास करने के बाद उसको दिग्बंध करने के बाद उसको ओपन भी करना है। तो ये दोनों चीजें हमको करनी है। अगर आप न्यास करते हैं तो दिग्विमुख भी करें। थैंक यू बताने के लिए। अच्छा किया। थैंक यू। Sairam. So, Sairam. Yeah. So now I like to मैं करना चाहूँगा हमारे स्टेट पेडियन सर को कि वो आए और जस्ट अपने कुछ विचार रखें और एक हमें आगे के लिए जो गाइडलाइंस हैं या हमें हमारा मार्गदर्शन करें। साईराम। ओम श्री साईराम। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आज हमारे इंटरनेशनल ट्यूटर वेदा ट्यूटर ब्रदर दमरिक को सुन के
उनके विचार सुन के, और बड़ी संख्या में हमारे डिवोटीज और भक्तजन पंजाब से, हरियाणा से और हिमाचल से आज जुड़े थे इसमें, इस पूरे सेशन में। रुद्रम क्या है, रुद्रम हमें क्यों करना चाहिए, रुद्रम हमें कैसे करना चाहिए, समय समय पे हमारे ब्रदर दमरिक इसको बड़ा डिटेल में हम लोगों से सारी जानकारियां साझा करते हैं। अनेक समय ये हमारे को प्रैक्टिस कराते हैं। और रुद्रम जो मैं समझ पाया हूँ, रुद्रम इस जीवन का एक पूरा सार है। रुद्रम हर समस्या का समाधान है। रुद्रम हर बीमारी का इलाज है। रुद्रम हर समस्या का सॉल्यूशन है। रुद्रम भगवान ने रुद्रम जब दिया तो स्टूडेंट्स को दो ही बातें कही कि आने वाला समय कठिन है, लेकिन रुद्रम आपके पास एक ऐसा वेपन है जिसके माध्यम से आपको कोई तकलीफ सता नहीं पाएगी। आप रुद्रम के द्वारा स्मूथली अपना लाइफ यापन कर सकते हो, अपना जीवन यापन कर सकते हो, हर समस्या को पार कर सकते हो आप, यदि आप रुद्रम चैंटिंग करते हो तो। एक छोटी सी घटना मैं आपसे शेयर करूंगा। 2007 में अति रुद्र महायज्ञ पुटापर्ती में हुआ था, स्वामी के सानिध्य में। और वहां जैसा ब्रदर दमरिक ने बताया 11 दिन का ये बहुत कई गुना ये चैंटिंग हुई थी, मॉर्निंग टू इवनिंग ये प्रोग्राम होता था। तो हमारे यूथ लीडर थे कर्नाटका यूथ विंग ने इसका आयोजन किया था, और उसके लीडर थे हमारे ब्रदर विनय कुमार। वो आजकल हमारा जो आश्रम है व्हाइटफील्ड का, उसके इंचार्ज भी हैं। वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे इसके अंदर, रुद्रम के अंदर। वो कर्नाटका के अंदर, जहां मैं समझ पाया हूँ ऑल ओवर इंडिया इसकी शुरुआत ही रुद्रम की जो चैंटिंग है वो कर्नाटका से हुई है। और कर्नाटका में बहुत बड़े स्केल पे हर समिति के अंदर रुद्रम का प्रायण किया जाता है टाइम एंड अगेन। तो ब्रदर विनय और उसकी वाइफ एक बार पुटापर्ती से बेंगलोर के लिए वो जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, और ब्रदर विनय की वाइफ मिसेज विनय, शी वाज डेड। और जब वो मैसेज पुटापर्ती में दिया गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए, रास्ते में ही जब वो मैसेज भगवान को कन्वे किया तो बाबा ने एक बात कही कि डॉक्टर्स को बोलो वो उसको इंजेक्शन दे। उन्होंने कहा स्वामी वो तो डेड बॉडी है, डेड बॉडी को कैसे इंजेक्शन देंगे? कहते स्वामी ने दोबारा कहा कि डॉक्टर्स को बोलो उसको इंजेक्शन दें। और जब डॉक्टर्स को कहा गया, इंसिस्ट किया गया, तो लास्टली डॉक्टर्स ने एग्री किया कि कोई नहीं, आप कहते हो तो हम इंजेक्शन दे देते हैं, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है, ये डेड बॉडी है। जब इंजेक्शन दिया गया तो उस शरीर में हरकत हुई, हलचल हुई, और विद इन 2-3 मिनट्स उसमें सांस दोबारा चलने लगी। ये घटना ब्रदर विनय ने अपने मुखारविंद से बताई है, और शायद साई में हमारा जो मीडिया है उसके अंदर भी आई है, रेडियो साइन के माध्यम से। तो ये जो हम करते हैं, हम इस शरीर के द्वारा जो हम करते हैं, ये एक मंदिर है जैसा ब्रदर दमरिक ने बताया। इसके अंदर जितनी हम अर्चना, साधना, प्रायण जितना शुद्ध हम करते हैं, वो ये शरीर का तो शुद्धिकरण होता ही होता है, हमारे जीवन का के अंदर भी बड़े कितने से बड़ा कठिन से कठिन कोई संकट आ जाए, उससे भी हमें सुरक्षा मिलती है। ये गारंटी केवल और केवल हमें रुद्रम चैंटिंग में ही मिल सकती है। आपको कोई समस्या नहीं सताएगी, दुख आएगा लेकिन साइड से निकल जाएगा। आप इतने पवित्र होंगे, हम इतने अपने आप को के एक सुरक्षा कवच में महसूस करेंगे कि कोई भी आपत्ति हमें छू तक नहीं पाएगी। ये रुद्रम का अपना एक प्रभाव है। तो हम सबको मिलके, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे करें, फैमिली लेवल पे करें या कम्युनिटी लेवल पे करें, हमें जब भी समय मिले हम रुद्रम जरूर करें।
आज मुझे बड़ी ऐसी खुशी है कि हमारी बहनों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है आज के इस शिविर में, और बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें जुड़ी हैं, और उनको देख के लगता है कि वो रुद्रम भी बड़ा अच्छे तरीके से करती है। तो हम सभी इस साधना में जुड़े, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को और अपने नोन्स को इसके अंदर समागम के अंदर जरूर सम्मिलित करें। ये जीवन के अंदर कोई साधना है जिसका प्रैक्टिकल रिजल्ट हमें सडनली दिखता है, जिसका एट ए टाइम हमें कोई रिजल्ट दिखाई देता है, तो वो एक रुद्रम है। अतः हम रुद्रम को जरूर एक्सेप्ट करें, और अनेक माध्यम है रुद्रम सीखने के। एक जैसे साई कनेक्ट, साई रेडियो साई बताया, और भी सुबह शाम प्रशांति से लाइव टेलीकास्ट आता है, उसमें भी रुद्रम का डेली प्रायन है। अनेक वीडियोस डले हुए हैं, और उनके माध्यम से भी हम ये रुद्रम को सीख सकते हैं। शुरू में जरूर थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जब हम बार बार उसको श्रवण करेंगे, जब ऑडियो को बार बार सुनेंगे, तो हम जरूर उसको, उसके बाद तो हमें बगैर टेक्स्ट के, बगैर स्क्रिप्ट के भी हम उसका रिसाइटेशन शुरू कर देंगे। तो आज आप सब लोग जुड़े, और हमारे भाई दमरिक जी ने इतनी अच्छी हमें जानकारी दी। सबके लिए ये एक जीवन के लिए एक बहुत ही सार्थक साधना के रूप में आने वाले दिनों में एक प्रूव करेगी अपने आप में। तो ऐसी मैं आशा करता हूं, और मैं पूरी टीम को, हमारे शिवांग ने, कृष्णा ने बहुत मेहनत करके बड़े शॉर्ट टाइम में इस सेशन को कंडक्ट किया, बड़े सुंदर तरीके से कंडक्ट किया, बहुत लोगों को इसका फायदा मिला। तो उन सभी को भी मैं, सभी आयोजकों को भी मैं साधुवाद देता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि टाइम एंड अगेन हम ऐसे सेशन जरूर करते रहे, जिससे सबको फायदा मिलता रहे। सभी को शुभ रात्रि एंड लविंग साई राम टू ऑल ऑफ यू। अगेन थैंक्स टू स्वामी फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट दिस ब्यूटीफुल सेशन with support and help of our brother Damrik, and we pray कि भगवान इनके माध्यम से हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में ऐसे ही रुद्रम का प्रचार हो, ऐसी ताकत हमारे भाई दमरिक को स्वामी दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम श्री साई राम। साई राम, साई राम, जय साई राम। साई राम। समस्त लोगों के बाद we will end the session. साई राम। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्, न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। Sai Ram, thank you. सभी को साई राम। साई राम। Hello.
जय साई राम टू ऑल। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। साई राम सभी को।